जब आप मूवी देख रहे थे तो अब तो वो भी नहीं रहे हैं सर। तो कैसा इमोशनल मोमेंट कैसा रहा होगा? मतलब काफ़ी हैवी हो गया होगा कि मतलब एकदम एक तो आपने थोड़ा बताया हमें पहले कि एकदम फादर की तरह ही मैं रिलेट कर रहा था उन्हें। बट आपका एक्सपीरियंस क्या था जब आप मूवीज़ देख रहे थे और आपने जब रोल फादर का रोल देखा धर्मेंद्र सर का? एक्चुअली मैं पहले ना जब मुहूर्त शॉट हो रहा था ये हुँ, सीक्वेंस शूट शुरू उन्होंने इसी से सीक्वेंस में शूट करी थी। अच्छा। तो मैं उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं बॉम्बे गया था। मैं हुँ, धर्मेंद्र जी से मैं तब आमने-सामने मिलने हुँ, का मेरे को मौका मिला था। हुँ, यू नो ओके। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया ये इनके भाई हैं। हुँ, तो उसका मेरे पास फ़ोटो भी है उसकी मतलब जिस तरह से ना तो उनमें बट एक्चुअली कई सिमिलैरिटीज़ हैं ऑफ धर्मेंद्र's पर्सनैलिटी एंड माय फादर्स पर्सनैलिटी। वो भी मतलब एक तरह से पंजाबी हैं, मेरे फादर भी पंजाबी हैं। हुँ, जिस तरह से वो उर्दू में कभी बात करते हैं तो मतलब जो उर्दू उनको लिखना आता है, मेरे पिताजी को भी उर्दू लिखना आता था। हुँ, कई दफ़ा उर्दू का अखबार भी पढ़ लेते थे हुँ, और वो भी तो उनके कई मैनरिज्म जो है वो धर्मेंद्र के और सिमिलर। मेरे फादर के कोइंसिडेंटली इतने सिमिलर हैं हुँ, कि मुझे मतलब जो है और जब मैंने इनको पिक्चर में देखा हुँ, तो मुझे तो धर्मेंद्र जी नहीं नजर आ रहे जो थे, अपने मेरे को फादर। अपने फादर नजर आ रहे ओके, थे। ओके। एंड देन जिस तरह से ही एक्सप्रेस्ड जब ये बात हुँ, डेविड नासर ने उनको बताई हुँ, और किस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया हुँ, तो मुझे महसूस हो रहा होगा कि अरे शायद ये मेरे फादर ने भी ये ऐसे ही महसूस किया होगा। वो चीज मुझे नहीं पता है हुँ, जिस तरह से हुई थी। ये एग्ज़ैक्ट पता था पर मुझे जब देखा तब उतना एहसास नहीं हुआ। नहीं हुआ। हुँ, तो दैट वाज अ वेरी टचिंग सीन इमोशनल। इमोशनली। ओके। सर जब 21 मूवी आपको बताएगी कि आपके ब्रदर के ऊपर बनाने वाले हैं, आपको फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस किया गया, व्हाट वाज़ योर रिएक्शन दैट टाइम? नहीं देखिए एक्चुअली ये मूवी ना करीबन 10 साल से अलग-अलग प्रोड्यूसर्स इसको बनाने की कोशिश कर रहे थे। पहले ओके। सबसे पहले जेपी दत्ता हुँ, जिन्होंने बॉर्डर 1 अब बॉर्डर 2 आ रही है, हुँ, हुँ, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी ये हुँ, मूवी वो बनाएँ। ओके। पर किसी वजह से वो पूरी नहीं हुई हुँ, ख्वाहिश। फिर उसके बाद में संजय दत्त, वो भी मेरे स्कूल का पढ़ा हुआ है। हम लोग लॉरेंस स्कूल सनार के पढ़े हुए हैं। ओके। एज में हो? हाँ? क्लासमेट तो नहीं है सर आप? नहीं, नहीं संजय बहुत जूनियर है। ओके, हुँ। पर उसने कहा कि नहीं वो हमारे सीनियर थे तो मैं पिक्चर बनाऊँ। ओके। फिर उसके बाद में एक और मतलब नॉन प्रोड्यूसर है ओम प्रकाश मेहरा, हुँ, यू नो हुँ, हुँ, उन्होंने बहुत गजब की पिक्चरें बनाई हैं। हुँ, उन्होंने कहा कि नहीं आप हम बनाना चाहेंगे। हुँ, पर फाइनली जो है जब ये उन्होंने बताया देखिए ये पिक्चर मेरे भाई साहब को गुजरे हुए 55 साल हो गए ना, हुँ, कोई कल की बात तो नहीं है एग्ज़ैक्टली। कि कोई अब 55 साल के बाद में कोई पिक्चर बनाना चाहे हुँ, तो ये तो अनबिलीवेबल है। हुँ, व्हाई शुड सम विद टाइम पीपल फॉरगेट नहीं हुँ, एग्ज़ैक्टली। that somebody should want to make a movie after 55 years तो इट इज मतलब एस्टोनिशिंग मेरे को मतलब हुँ, ताज्जुब होती है हुँ, बट दैट दे हैव मेड द मूवी इज वेरी गुड थिंग दैट दे हैव डन बिकॉज एंड लकली इस मूवी में मतलब जो है ना इन्होंने 95% क्या जो हकीकत है वो दिखाई है ओके। नो विच इज कई दफा मतलब जो है वो पिक्चरें बनती है हिंदी पिक्चर तो उसमें मतलब जो है कहानी अलग थोड़ी अलग चेंज किस्म की रहती है। ड्रामा हो जाता है यस, फॉर एग्ज़ैक्टली। कमर्शियल बट इन दिस पिक्चर इज नॉट हुँ, no so that is another very good thing so it's a way of showing what my brother did हुँ, on that day at हुँ, that moment हुँ, and it has come out such in such a manner that so many people get a chance to see what he did not because of what
Arun was, but because they can take inspiration from what he did, and perhaps मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक नौजवान अरुण है. हाँ, अरुण ने मतलब जो है, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पास कोई खास मैसेज. माय मैसेज इज दिस: बी हिम, डू व्हाट ही डिड, इवन इफ यू हैव टू पे फॉर इट विद योर लाइफ. अरे भाई, क्या जीना है? आप जी रहे हो तो आप जी रहे हो, जो आपकी मतलब जो प्रेरणा है, जो आप चाहत है, उसको पूरा करो. वो पूरा करोगे तो उसमें से यू नो यू आर हियर फॉर दैट. अरुण paid for it with his life at the age of 21. जब लोग अभी करियर का शुरुआत कर रहे थे, सोच ही रहे होते हैं, उन्होंने वो कर दिया. So it is astonishing that I mean that people are able to. I'm very humbled. Yeah. By the kind of incident, emotions that are being expressed by people, those who've seen the movie. It touches my heart. I can only say thank you. But now let's not his dying get forgotten, because the price that he paid, it's a message to all of us: be like him, do like him, and that's the message that they need to do.